नमस्कार छात्रों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को। आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ये जो आकृतियाँ दी गई हैं इनमें हमें क्या करना है, px के शून्य ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम आकृति 1 को देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा x अक्ष है, ये वाला हमारा y अक्ष है। तो ये जो क्या है, ये ग्राफ है। तो हमने देखा कि यहाँ पर x अक्ष को ये वाला ग्राफ कहीं नहीं काट रहा है, तो शून्य क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से हमें इसमें चेक करना है, x अक्ष पर ये जो ग्राफ है एक जगह काट रहा है तो इसका शून्य 1 होगा। इसी तरीके से इसको x अक्ष पर 3 जगह काट रहा है, इसलिए इसके शून्य 3 हो जाएंगे। आइए सबसे पहले आकृति नंबर 1 के उत्तर को लिखने का प्रयास करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे उत्तर? एक आकृति का लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ ये क्या है, ग्राफ, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करता है। ठीक, इस तरीके से हमने आकृति 1 का उत्तर लिखा कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या है, 0 है, क्योंकि ये जो ग्राफ है यह x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आकृति 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम x अक्ष को चेक करते हैं। तो ये x अक्ष पर ये जो ग्राफ है एक जगह काट रहा है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सेकंड, शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक, इस तरीके से हमने आकृति 1 और आकृति 2 के उत्तरों को लिखा। इसी प्रकार से हमें आकृति 3 में चेक करना है, क्या x अक्ष पर यह जो आरेख है, ये जो ग्राफ है, कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो 1 2 3। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इसका उत्तर लिखना है। आइए लिखते हैं, यहाँ पर इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। हमने वहाँ पर छोटा कर दिया है। अब यहाँ से हम तीसरा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो x अक्ष को ग्राफ कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 जगह, 3 जगह पर। तो आइए देखते हैं, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक, 3 है, क्योंकि वही लाइन लिखना है ना, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को
एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक, इस तरीके से हमने तीनों आकृतियों के उत्तरों को कंप्लीट किया। आइए आकृति 4, 5, 6 के उत्तरों को लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष आगे ग्राफ कितनी जगह पर काट रहा है। तो यहाँ पर 1, 2 जगह पर काट रहा है। तो आइए उत्तर लिखते हैं। शून्यकों की संख्या 1, 2 है। कारण लिखना है, क्योंकि ग्राफ, इसे हम बोलते हैं ग्राफ, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, यह आकृति 4 है। इसमें हम देखते हैं कि जो ग्राफ है वह एक्स अक्ष को 2 जगह पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए शून्य कितने हो जाएंगे, 2। ठीक, इसी तरीके से इसको देखते हैं। अभी हमने इसको देखा, तो यहाँ पर एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। शून्यकों की संख्या 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 जगह या 4 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक, इस तरीके से हमने इसको भी कंप्लीट किया। आइए आगे देखते हैं प्रश्न आकृति क्रमांक 6 को। तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेदित का मतलब है यहाँ पर काटना। तो यहाँ पर 1, ये यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक, यदि ये इस साइड हो जाती तो यहाँ पर संख्या बढ़ सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है। 1, 2, 3। ठीक, 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 जगह या 3 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। इस तरीके से प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के साथ। यदि यह वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।